चलिए, आप सभी का वेलकम है। आपका अपना रवि आचार्य वेलकम करता हूं आपका। बढ़िया और बेहतर तरीके से एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाए ताकि हम सेशन की स्टार्टिंग कर सके, सेशन की शुरुआत कर सके। सभी बच्चे फटाफट फटाफट आ जाइए बेटा ना। और आपके पास कोई ग्रुप है, कोई चीज़ है जहां पर आप इंस्टाग्राम वगैरह कोई भी है तो वहां आप प्लीज़ शेयर कर दें। देखिए, बताया जाता है एमपी, अभी राजस्थान होता तो हमें नीड नहीं होती, पर एमपी में नीड होती है। तो एमपी में जानते नहीं, हम कहीं शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई जानता नहीं, इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है। एक एक दो दो स्टूडेंट से काम करते हैं, आपके पास कोई पैसा तो ले नहीं रहना पढ़ाने के। बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने सारे यूट्यूब चैनल देखे हुए हैं आपके भी, घबराए नहीं वहाँ के। हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इतने क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवा पा रहा। आप आराम से देख सकते हैं बढ़िया और बेहतर तरीके से, ठीक है। और कोई आदमी कुछ अगर अच्छा करना चाहता है ना, तो यार उसको करने दे, यार उसको ना करने दो उसको, क्योंकि कुछ अगर उसके मन में है कुछ करने की तो उसे करने दो भाई, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाए, फिर हम आज की क्लासेस शुरू करते हैं। वही फर्राटेदार क्लासेस है, ठीक है। ज्वाइन टेस्ट लिख देता हूँ मैं भी अपने अपने के, कम से कम यहाँ तो सेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से कोई भी बच्चा किसी की भी तैयारी कर रहा हो और एमपी के अंदर जो एमपी पुलिस है उसकी, एमपी का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसकी, राजस्थान का, यूपी का, धीरे धीरे इन सब की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब कुछ आप ही के सपोर्ट से है। तो भाई कहीं ना कहीं ध्यान रखे इस बात का लेके, ठीक है। पेडागोजी भी शुरू करेंगे, कोई सीईटी फीईटी देता है, सबका करेंगे, पर समय चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि सुबह से लेके 3 4 5 क्लास तो मेरी हो जाती है बेटा, यहाँ फिर राजस्थान, फिर एप्लीकेशन कभी कभार, तो कहीं ना कहीं फिर यूपी में एक आध, तो सारे दिन इसी में निकल जाता है। कहीं से भी कोई बहुत बड़ा पैसा का ऐसा नहीं है कि ले रहे हैं। 299 के अंदर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, तो उससे कोई खदान लाखों बनने वाले नहीं है। समझ में आ गई? उसके अंदर 120 लगभग ये 10-20 हज़ार रुपये का काम। आप कहीं से कोर्स खरीदते, 5 कोर्स खरीदने वाले लोग होते, 10-20 हज़ार हो जाते। तो यही चीज़ है, थोड़ा सा आप समझा करें। और चलो आर्थिक रूप से नहीं, पर आप नैतिक रूप से जरूर सपोर्ट करें, और यही चाहिए हमें, आर्थिक से करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के क्वेश्चन का। जल्दी से, ये इवनिंग वाली क्लास है जिसके अंदर कई टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, आज जो क्लास होगी ना, आज गजब की क्लास है। क्यों? अब मैं आज आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आज आपको खुद को माइंड लगाना है। मैं बोल दूंगा कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। एक से ज्यादा आंसर भी होते हैं, आपको बताना होगा कि किस किस कैटेगरी के आंसर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कल से, मैं भूल जाता हूं हर बार बोलना, कल से केवल उसी बच्चे का कमेंट मेरे तक आएगा जो बच्चा अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। मैं कल से ग्रुप में भी शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। कई सारे ऐसे, लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे 1000 लोगों में से 700 लोग वो हैं देखने वाले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, केवल 300 ने कर रखा है। मतलब तुम्हें बटन दबाने में भी ऐसा आता है कि पता नहीं सर मोटे हो जाएंगे। अरे भाई, मैं हूं जैसा ही रहूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलो आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयार होंगे, कोई टेंशन वाली बात यहां पर नहीं होगी, ठीक है बेटा। शाबाश, एक एक का कमेंट मेरे पास है। तो देखिए, यहां से ये बताना है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मान लो कि ये क्वेश्चन है कि सी डज नॉट वॉन्ट, सी डज नॉट वॉन्ट, यहां से ये लिखा हुआ है। अब मैं आपसे ये कहूं कि बताओ इसमें सम आएगा, या फिर इसमें एनी आएगा, ठीक है, या फिर इसमें लिटिल आएगा, या फिर इसमें फ्यू आएगा। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि मैं चारों को एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, आंसर क्या होगा ये सारी दुनिया को पता है कि भाई यहां पे अगर नोट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस में मेरा आंसर एनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको मिलेगा, क्योंकि एनी का यूज कहां होता है? आप एनी का यूज कहां कर सकते हैं? एनी का यूज कर सकते हैं आप जब आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो। नेगेटिव कैसे होगा? या तो उसके अंदर नोट होगा, अगर उसके अंदर नोट नहीं भी होता है तो उसमें ऐसा कोई वर्ड मिलेगा जिसका मीनिंग नेगेटिव होगा। जैसे आपने हार्डली देखा, स्कैर्सली देखा, रेयरली देखा, बेयरली देखा, नेवर देखा, सेल्डम देखा, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग देने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो कॉफी वर्ड है, ये कॉफी वर्ड कैसा है? ये एक अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है इसको हम गिन नहीं सकते। अब जब हम इसको गिन नहीं सकते
तो मान लीजिए मैं इसके अंदर सम को क्यों नहीं लगा सकता भाई? सम इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि पहली बात, सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, पहली बात तो यह है। सम इंटेरोगेटिव में भी होता तो है, लेकिन इंटेरोगेटिव में वहां होता है जहां आपका सेंस रिक्वेस्ट का हो या फिर आपका सेंस क्या हो, ऑफर का हो। ऑफर और रिक्वेस्ट के सेंस में आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या आ सकता है, सम आ सकता है। वैसे इंटेरोगेटिव में क्या आता है, एनी आता है, लेकिन सम कब आ सकता है, जब आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट और ऑफर का दे रहा हो फ्लो। इसके बाद चलो ठीक है, एनी हो गया। लिटिल क्यों नहीं आ सकता? लिटिल नोट के साथ नहीं आता, ध्यान रखना, लिटिल नोट के साथ नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि लिटिल भी नोट ही होता है, लिटिल का मतलब ही न के बराबर होता है। तो लिटिल अगर आ जाएगा तो एक नोट तो यहां आ गया और लिटिल खुद भी नोट देता है, तो ये दोनों मीनिंग एक साथ नहीं आने वाले, इसीलिए लिटिल आंसर गलत हो गया। फ्यू का मतलब भी क्या होता है बेटा? फ्यू का मतलब भी पहली बात तो नोट ही होता है, तो ये तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि नोट तो इसमें पहले से ही है। तो लिटिल और फ्यू ये दोनों नोट के साथ यूज नहीं होते। दूसरी बात, फ्यू इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि फ्यू आता किसके साथ है? फ्यू जब आता है जब कोई भी काउंटेबल प्लूरल हो। क्या बोला मैंने? कोई भी काउंटेबल में हो और प्लूरल हो, जैसे बॉय का क्या हो, बॉयज हो, तो बॉयज के लिए आ सकता है ये। तो ये तो वैसे भी अनकाउंटेबल है कॉफियां, तो ये वैसे भी नहीं आने वाला। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हुआ अपना? एनी हुआ। डिड यू सी गर्ल देयर, सेम ऑप्शन है, डिड यू सी गर्ल देयर। अब इस सेंटेंस को आप देखोगे तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और अभी अभी मैंने बात करी थी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। तो यहां पर ये इंटेरोगेटिव है, तो यहां पर भी आंसर क्या हुआ बच्चे अपना? एनी आंसर हुआ। क्या हो गया? यहां पर भी आपका एनी आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? इसमें एनी क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव है। ही सो गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या लिखा हुआ है? ही सो। अब मैं आपसे यह कहूं, ही सो गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो मुझे आप बता सकते हैं क्या मच और मैनी में क्या आएगा? मच और मैनी में से यहां क्या आएगा? अगर इन दोनों में से आपको बताया जाए तो यहां पर मच और मैनी में से आंसर क्या होने वाला है? तो कहीं ना कहीं, या फिर मेरी बात सुनो, अगर यहां पर मैं एनी और सम में पूछूं कि बताओ एनी और सम में क्या आएगा। दूसरी बात, मैं यहां पर फ्यू और अगर एफ्यू में से पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? देखो एक ही क्वेश्चन के कितने आंसर है। सबसे पहले मच और मैनी में से आंसर बताए, तो सारी दुनिया को पता है, तुम्हारी पड़ोसन और पड़ोसी को भी पता है कि मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल में भी कैसा हो? प्लूरल हो। तो जब ऑप्शन में मच और मैनी दिया हुआ है तो मैनी आंसर होगा, मच नहीं होगा। एनी और सम में से पूछा जाए, सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो दोनों में से सम आंसर आ सकता है, एनी नहीं आएगा। फ्यू और एफ्यू में से क्या आएगा? एफ्यू आंसर होगा, क्योंकि एफ्यू का मतलब ही क्या होता है? सम होता है। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, जो एफ्यू होता है वही सम होता है और जो सम होता है वही एफ्यू होता है। ये दोनों ऑप्शन में कहीं आपको एक साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि एफ्यू इक्वल टू सम, तो सम इक्वल टू एफ्यू। तो यहां पर सम और एफ्यू हो या एलिटिल हो, ये सम को ही डिनोट करते हैं। तो यहां पर इसीलिए मैंने दो दो के जोड़े बनाए हैं। इसके बाद यहां पर विल यू गिव मी सुगर, विल यू गिव मी सुगर। अब आपसे पूछूं कि बताओ एनी और यहां पर लिखूं कि सम, एनी और सम में से क्या आएगा यहां पर? तो इसका सही आंसर आप बताएं। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलो जी चलो, अगर यहां आपसे यह पूछूं कि दो ही ऑप्शन है आपके पास, एनी और सम, अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे समझ सकते हैं बेटा, यहां पर देखिए अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं तो तुम कहोगे सर ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सर इसमें एनी लगा दीजिए। लेकिन इंटेरोगेटिव होने के बावजूद भी यहां सम आएगा। तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों? बेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जा रही है, विल यू गिव मी सम शुगर, क्या प्लीज आप मुझे, विल यू गिव मी सम शुगर, क्या आप मुझे थोड़ा चीनी दोगे? तो रिक्वेस्ट का सेंस है, इसीलिए यहां पर किसका यूज होगा? सम का यूज होगा। विल से भी तो रिक्वेस्ट करी जाती है, और यहां देखो मैंने रिक्वेस्ट और ऑफर का सेंस हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम आ जाता है। वैसे तो इंटेरोगेटिव में क्या आता है? एनी आता है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 और यहां से 1 2 3 4 5, इस पूरे पे मैंने तुम्हें 10 के आसपास क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं। क्लास का मतलब ही यही होता है, क्वेश्चन एक हो, कॉन्सेप्ट अनेक हो, तो मजा आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम्हें, जैसे मैंने वर्ग 2 के प्री एग्जाम में आपसे कहा था, बात समझ में आ गई? सेम वैसा ही
हालांकि एमपी मुझे ज्यादा समय हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत कम समय में बहुत कुछ लिया है, बहुत लगभग ज्यादा भी नहीं तो बेटा 20 लगभग 40-50 हजार लोगों के टच में आया हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताए। देयर इज कॉफी इन द किचन बट देयर इजंट मिल्क, क्या लिखा हुआ है, देयर इजंट मिल्क। अब भाई यहां पर दो ऑप्शन आ गए, कितने ऑप्शन आ गए बेटा, यहां पे दो ऑप्शन आ गए। अब आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। शाबाश बच्चे, बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब इसका सही आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दो सेंटेंसेस को या दो क्लोज यहां पर है और दो ऑप्शन दिए हुए हैं और दोनों को हम एक साथ एक सही तरीके से समझेंगे। सम और एनी आपका ऑप्शन रहेगा, सम और एनी के हिसाब से क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये पहला जो क्लोज लिखा हुआ है यहां पर क्या है, यहां लिखा हुआ है देयर इज कॉफी इन द किचन, तो यहां पर ये सेंटेंस एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रख रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव सेंस के लिए मुझे सम का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहां पर क्या आएगा, बट लेकिन देयर इजंट मिल्क, तो यहां पर एनी आएगा। अब आप पूछोगे साहब क्यों, तो ये देखो भाई साहब क्या लग रहे हैं यहां पर, यहां बैठे हैं भाई साहब नोट छिपकर बैठे हैं, तो यहां पर किसका यूज होगा, नोट का यूज होगा। बात समझ में आई, इसे कहते हैं बेटा कॉन्सेप्ट से पढ़ाई, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, चीजों को बस सुने, कान खुले रखे, पूरी दिमाग में डालने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। फिर देखो अशोक हैज बुक्स बट रोहन हैजंट, इसका सही आंसर बताया बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सम और एनी में से आपको आंसर देना है, इसका आंसर किस में से देना है बेटा, सम और एनी में से ही आंसर देना है, बहुत बढ़िया शाबाश। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अशोक हैज बुक्स, तो यहां बुक्स क्या होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, सम आंसर हो जाएगा। और यहां पर देखो रोहन हैजंट एनी, ठीक है, हैजंट एनी, आगे अगर बुक्स भी होता तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बुक्स भी हो सकता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एनी आंसर करेक्ट हुआ। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। एक बार थोड़ा सा रुके, एक मिनट बेटा ना, एक मिनट थोड़ा सा रुकने की कोशिश करें, रुकिए। हेलो, हाँ आज यार वो दो अनपब्लिश थे उसको पब्लिश करवाया था, दो प्रॉब्लम आ रही थी, दो टेस्ट पेपर में, वो इसलिए बना दिए थे, लिटरेचर का खुल नहीं रहा था, तो फिर दूसरा उनसे कॉपी करवा कर उनसे बनवा लिया मैंने, क्लास प्लस वालों से। एक बार तो इनको तो ये जैसा का जैसा लगे तो फिर देख, ठीक है। चलिए सरकार, तो आगे की अब देखिए कहानी, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो यहां पर, शाबाश, ओहो हो बहुत बढ़िया। अब यहां पर प्लीज गिव मी मोर राइस, आई एम सॉरी देयर इजंट, वही सम और एनी में से आंसर देना है, सम और एनी में से आपको आंसर देना है कि आंसर सम होगा या फिर होगा एनी, जल्दी बताए। प्लीज गिव मी, भाई साहब रिक्वेस्ट का सेंस है, तो ये बात तो हमने पहली स्लाइड में बात कर ली थी कि अगर बात रिक्वेस्ट की हो, अगर बात ऑफर की हो, तो रिक्वेस्ट और ऑफर के सेंस में सम आता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम आता ही आता है। आई एम सॉरी देयर इजंट एनी, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, एनी आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, आपको आंसर देना है सम और एनी से, सम और अगर एनी से आंसर देना हो तो आपका सही आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर, यू हैव मोर बुक्स टू रीड, यू हैव मोर बुक्स टू रीड, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। मान लो ऑप्शन में आपको ऐसे दे दूं एफ यू और मैं बोल दूं कि ए लिटिल, अब बताओ सही आंसर क्या होगा। अगर ऑप्शन ये नहीं होता और ऑप्शन ये होता, कौन सा, एफ यू और ए लिटिल अगर ऑप्शन होता, तो इस कंडीशन में आपका सही आंसर क्या होगा। इसको काटने के बाद मोर को काट देता हूं, फिर बताओ अगर यहाँ एफ यू ए लिटिल होगा तो बेटा बुक्स क्या था, प्लूरल था, तो एफ यू आंसर होगा ही होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन को रटे नहीं समझे, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई सा भी आ सकता है वहां पर, तो चीजों को समझते रहे, पढ़ते रहे, सीखते रहे। इसके बाद यहां पर देखिए सम और एनी में से, वापस सम और एनी में से करेक्ट आंसर क्या होगा, पुट सुगर इन माई टी, किसी ने कहा कि पुट सुगर इन माई टी, मेरी चाय में थोड़ी और ज्यादा क्या डाल दो,
शक्कर डाल दो, शुगर हो जाएगा टिंगर, इतनी शक्कर मत खाया अगर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पुट सम शुगर, क्या, पुट सम शुगर इन माई टी, यानी मेरी चाय में थोड़ी सी और शक्कर डाल दो। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे स्लाइड वालों से सावधान। तो यहां से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आ रहा है। ऑप्शन मेरा आपके पास सेम रहेगा कि सम और एनी में से क्या आएगा। क्वेश्चन के नेचर को अंडरस्टैंड करें, क्या लिखा हुआ है, हैव यू गॉट एनी ट्रबल, हैव यू गॉट एनी ट्रबल, व्हाई, बिकॉज द सेंटेंस विच इज गिवन हियर that is interrogative sentence and we have to use any in interrogative sentence and negative sentence also। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ अपना, एनी आपका एकदम सही आंसर हुआ। इसके बाद में देखिए मिस्टर प्रसाद हैज गॉट, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर प्रसाद हैज गॉट। अब की बार मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आपको देना है बेटा मच में से और मैनी में से, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से आपको मच और मैनी का आंसर देना है, मच और मैनी में से दूसरे ऑप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है मिस्टर प्रसाद हैज गॉट सम एक्सपीरियंस, ठीक है। अब सम में तो आंसर ही नहीं देना ना, आपको देना है मच और मैनी में से। तो मच आपको पता है कि मच का यूज कहां किया जाता है, मच का यूज जब करो जब चीज को आप गिन नहीं सको, मतलब अनकाउंटेबल सेंस में। मैनी का यूज काउंटेबल सेंस में, और काउंटेबल में भी कब, जब चीजें प्लूरल हो, क्या, जब चीजें प्लूरल हो। इसी के साथ ही यहां लिखा हुआ है मिस्टर प्रसाद हैज गॉट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के लिए सही आंसर क्या होता है, मच, क्या होता है, मच होता है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां कह रहा है हाउ टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम, सेम है, सेम ऑप्शन है मच और मैनी, क्या, मच और मैनी। तो सही आंसर क्या होगा भाई, मच का यूज होता है किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, किसके लिए, अनकाउंटेबल। मैनी का यूज क्या, काउंटेबल के लिए। और काउंटेबल में चीज कैसी हो, सिंगुलर या प्लूरल, भाई साहब प्लूरल होना जरूरी है। तो यहां पर वर्ड ये कैसा था, ये अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल के लिए क्या आया, मच आया। यहां पर क्या है, टाइम है, टाइम को भी क्या होता है, अनकाउंटेबल, टाइम भी अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल के सेंस में आंसर क्या होता है, अनकाउंटेबल सेंस में मच आंसर होता है। भाई इसमें कितना समय लगेगा, हाउ मच विल इट टेक, हाउ मच विल इट टेक, यानी भाई इसमें और कितना समय लगेगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका ऑप्शन वही रहेगा मच और मैनी, क्या, मच और मैनी आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन रहेंगे। तो मच और मैनी के हिसाब से क्या आएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां, हाउ डेज विल सी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ डेज, भाई कितने दिन लगेंगे, विल सी टेक यानी वो कितने दिन लेगी, टू कंप्लीट, कंप्लीट करने के लिए, दिस वर्क, इस काम को, इस काम को कंप्लीट करने में वो कितने लेगी। 14 नंबर का क्वेश्चन, तुम तो बहुत एक्सपर्ट चल रहे हो यार। तो यहाँ पे डेज क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि डे का क्या हो गया, डेज हो गया, और काउंटेबल में भी क्या है, प्लूरल है। तो डेज के हिसाब से आंसर क्या हुआ बच्चे, मैनी आंसर हुआ। मैनी के बाद डेज प्लूरल है। हाउ टाइम्स हैव यू गॉन टू द जू, कमाल का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और 14 नंबर का जो क्वेश्चन है तुम सबको टांग दिया, पतासी की दुकान पे चल जाओ, नहीं तुम थैला ही खोल लो, तुम मूंगफली बेच लो बस के अंदर ले जाके, है ना। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर मैं नहीं आएगा। अब ये तो कमाल हो गया, तुम कहोगे नहीं सर ये तो भाई साहब क्या आएगा, तुम तो मच आएगा। मैंने कहा क्यों आएगा मच, सर इससे पहले भी तो आपने मच ही किया था, तो यहां पर भी टाइम है और वहां पर भी टाइम है। तो बेटा जरा आंखों को खोल के रख, आंखों को जरा खोल के रख, काजल नहीं लगाया हुआ। यहां पर जो लिखा हुआ था वो क्या था, टाइम था। टाइम का मतलब होता है समय, टाइम का मतलब होता है समय। और यहां पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है बार, कितनी बार, 2 बार, 2 टाइम्स। ये दवाई 3 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है। तो यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स, तो ये बार को बताता है, तो ये काउंटेबल है बार। तो यहां पर टाइम्स, ये दूसरा टाइम नहीं है समय वाला। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा, मैनी आंसर हुआ। हो खा गए बच्चा, बहुत बढ़िया। फिर लिखा हुआ है हाउ वाटर इज देयर इन दिस बकेट, तो यहां पर वही आपका आंसर। भाई साहब मच और मैनी में करेक्ट आंसर क्या हुआ चुटकू, जल्दी से बताओ चुटकू, करेक्ट आंसर क्या हुआ छोटे मियां। तो यहां पर ध्यान दे छोटे, सही आंसर क्या हुआ, द वर्ड विच इज गिवन हियर दैट इज वाटर, एंड वाटर इज अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल। और अगर ये अनकाउंटेबल है
तो इस बात का पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, ऑलवेज टाइम यू हैव टू यूज मच। तुम्हें आपको क्या यूज मच, क्योंकि अनकाउंटेबल दिया हुआ है वहां पर, तो यहां पर मच हो गया। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखें। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉयज डिड नॉट मेक नॉइज, द बॉयज डिड नॉट मेक नॉइज, ऐसा लिखा हुआ है बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से शानदार शानदार, शाबाश। करेक्ट आंसर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। अच्छा, दिल्ली पुलिस, चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताए। अरे कौन बनेगा करोड़पति में, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो तुम यार। यहां पर देखिए नॉइज, नॉइज क्या है, नॉइज अनकाउंटेबल है। और अगर ये अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनकाउंटेबल दिया हुआ है तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, मच आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मच आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। यहां पर यहां साफ साफ लिखा हुआ है, आई डोंट नो हाउ मैन ही हैज चीटेड। मच और मैनी, क्या मच और मैनी में से आंसर देना है, तो व्हाट विल बी आंसर, आंसर क्या होगा, व्हाट और मैनी। फिर कहा था ना बेटे, देखो फिर 48 हो गए। अपना दिमाग घूम जाता है जब तुम ऐसे टिंगरोगी, जैसे कि कोई भी ऐसा नहीं करता कि चलो ठीक है यार कितना सा है, तुम इतने लोग हो यार, है ना, तब भी तुम क्या ही, अब मैं कुछ मूड खराब नहीं करूं, मेरी क्लास बिगड़ती है, ध्यान रखो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ मैन, ये जो मैन लिखा हुआ है ना, मैन, ये क्या है, ये प्लूरल है। कहाँ मच लगा रहे हो यार, प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर होता है मैन, प्लूरल होता है मैन। तो यहां से ये क्या है बेटा, मैनी आंसर होगा। यहाँ क्या आंसर होगा, मैनी, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल है तो मैनी आंसर होगा ही होगा। इसी के साथ आ जाओ, हाउ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, वही आपका सेम क्वेश्चन, मच और मैनी में से क्या आएगा, तो मच और मैनी में से जो आंसर होगा, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल से पहले क्या आ सकता है बेटा, मैनी आ सकता है। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, देयर इज नॉट मिल्क इन द बकेट, तो यहां पर क्या आएगा, मच आएगा। कारण पूछो क्यों, क्योंकि मिल्क क्या है बेटा, मिल्क अनकाउंटेबल है, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज होता है। तो यहां आंसर क्या हुआ, मच। फिर यहां पर देखिए, देयर आर नॉट पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहां पर भाई साहब ये क्या है, ये भाई साहब भी तो अपने आप के अंदर क्या है, प्लूरल ही तो है, ये प्लूरल ये है। ध्यान रखना, इसका पीपल्स मत कर देना कहीं पर, है ना, ये पीपल्स नहीं होगा, ये अपने आप में है ही प्लूरल वर्ड। तो प्लूरल वर्ड है तो इसके लिए प्लूरल ही आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ भाई, करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर मैनी। क्या आंसर हुआ, मैनी। वर्ड क्या बनेगा, देयर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कमेंट देख लेता हूं सभी के, मस्त चल रहा है काम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बेहतरीन, वाह भाई वाह, उम्दा प्रदर्शन, मौज कर दिया आज तो तुमने, कर दिया। अब क्या ही करे, कहना पड़ता है, नहीं करे तो भी कर दी, ऐसे मान लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या बच्चे, इसका सही आंसर हो गया आपका सीधा सीधा बाईपास सर्जरी हो गई, मैनी। इसके बाद यहां से देखिए, यहां से अब इसका सही आंसर आपको बताना है बेटा, लिटिल, फ्यू, एफ्यू, द फ्यू, इन सब में से बताना है। या फिर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर देना है आपका लिटिल में, या फिर देना है अ लिटिल में, या फिर देना है द लिटिल में। क्या देना है बेटा, द लिटिल में। अब ये बात तो तय हो गई कि इन सभी का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है। किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए होता है। और अगर कहीं पर फ्यू आ जाए, कहीं पर एफ यू आ जाए, और कहीं पर द फ्यू आ जाए, तो इन सभी का ही यूज किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए होता है। और काउंटेबल में भी कैसा हो वर्ड, काउंटेबल में भी प्लूरल वर्ड होना ही चाहिए। काउंटेबल में भी कैसा वर्ड होना चाहिए बच्चे, प्लूरल वर्ड होना ही चाहिए। अब यहां देखो, देयर इज कॉफी इन दिस कप, इस कॉफी में, इस कप में कॉफी है, कॉफी है, कितना कॉफी है, अ लिटिल, यानी थोड़े के सेंस में यूज होगा, अ लिटिल आंसर हो जाएगा। मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, पैसों की जरूरत है उसका जीवन बचाने के लिए, पैसों की जरूरत है उसका जीवन बचाने के लिए। तो यहां तुम लिटिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम लिटिल कर लोगे ना, तो लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। तो तुम क्या कहोगे, मान लो तुमने यहां लिटिल कर दिया, तो फिर लिटिल का मीनिंग क्या निकलेगा, इसका लिटिल के साथ मीनिंग देखते हैं। लिटिल मनी इज नीडेड, न के बराबर पैसा चाहिए उसका जीवन बचाने के लिए। भाई न के बराबर पैसा चाहिए उसका जीवन बचाने के लिए, तो फिर उसका जीवन संकट में ही नहीं है, इसका मतलब कुछ पैसा चाहिए। तो यहां पर आएगा बेटा ए लिटिल, क्या आएगा यहां पर, ए लिटिल। द लिटिल कब आता है, द लिटिल उस कंडीशन में आता है जब सेंस ऐसा हो
कि जितना है उतना ही पूरा। अब यहां पर देखो, मनी हैज हैड, मनी सी हैड वॉज ऑल स्टोलन। ये देखो, मनी सी हैड, मनी यानी पैसा, सी हैड जो उसके पास था, वॉज स्टोलन वो चुरा लिया गया। तो मनी सी हैड, पैसा जो उसके पास था, वॉज ऑल स्टोलन वो सारा ही चुरा लिया गया। तो जितना था वो सारा ही चुरा लिया गया, जितना है वो पूरा, यानी कि अ लिटिल का सेंस, सॉरी द लिटिल का सेंस यहां है। किसका सेंस है? द लिटिल। दोनों को ध्यान से देखो, यहां मनी है, यहां मनी है। मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, कुछ पैसा चाहिए उसका जीवन बचाने के लिए। तो यहां पर अ लिटिल मनी रिक्वायरमेंट क्या हो गया? अ लिटिल हो गया। यहां पर मनी सी हैड, पैसा जो उसके पास था, वॉज स्टोलन वो चुरा लिया गया, तो यहां द लिटिल आ गया। यू हैव मनी, तुम्हारे पास धन है, तो यू हैव मनी। अब ये तो होना नहीं चाहिए ना, क्या नहीं होना चाहिए कि यू हैव लिटिल मनी आ जाए, तुम्हारे पास न के बराबर पैसा है, तो ये तो सेंस वाली बात नहीं होगी। यू हैव अ लिटिल मनी यहां पर आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अ लिटिल आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फिर देखिए, क्लोज की क्लासेस दे दूंगा रे मैं अलग से तुमको, एक टाइम बड़ा कम है और तुम्हारे पास टाइम तो बड़ा कम है कि टाइम तो 10 दिन तो बहुत है मेरे लिए, पर तुम्हारी क्लास से खुश नहीं हूं एक्चुअल में। मैं यहाँ 200-300 की कोचिंग चल रही होती तो मैं एक ही दिन में 12 घंटे की क्लास दे देता, और 12 घंटे की क्लास में तो मैं ऊपर से नीचे एमपी वर्ग एक को धराशायी करके रख देता। अब फुलिश स्टूडेंट हैज केयर फॉर हिज लाइफ, क्या लिखा हुआ है? ध्यान दो यहाँ पर, अब फुलिश स्टूडेंट यानी एक मूर्ख विद्यार्थी, हैज केयर फॉर हिज लाइफ। अब बताओ, एक मूर्ख जो विद्यार्थी होता है, वो मूर्ख विद्यार्थी अपने जीवन की केयर करता है, कुछ केयर करता है क्या? अगर वो कुछ केयर करता तो फिर वो मूर्ख ही क्यों होता? न के बराबर केयर करता है जो मूर्ख होता है। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा बच्चे? लिटिल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है मनी ही हैड स्पेंट ऑन हिज ब्रदर्स एजुकेशन। ये कह रहा है कि मनी यानी पैसा, ही हैड जो उसके पास था, स्पेंट उसने खर्च कर दिया, ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन उसके भाई की शिक्षा पर। जितना पैसा उसके पास था उसने अपने भाई की शिक्षा पे वो खर्च कर दिया। इसका मतलब यहां आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यह आंसर हो जाएगा द लिटिल। फिर लिखा हुआ इफ यू सेव मनी एवरी डे यू कैन गेट ए गुड ईयर। बताओ साहब, इफ यू सेव, अगर तुम पैसा करते, थोड़ा पैसा अगर प्रत्येक दिन बचाते तो ए लिटिल। सही बात है। देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज होप आशा है उसकी रिकवरी की। आशा कितनी है? थोड़ी आशा है, तो आशा है तो थोड़ी तो है ही सही बेटा, ए लिटिल। ए लिटिल हो गया यहां पर, ठीक है, ए लिटिल। दूसरी बात यहां देखो, नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नॉलेज, नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग या फिर अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो यहां आंसर क्या होना बेटा? नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इसका मतलब यहां अ लिटिल नॉलेज, क्या आंसर होगा? अ लिटिल नॉलेज। क्यों? लिटिल नॉलेज तो डेंजरस होता ही नहीं है। काहे नहीं होता? क्योंकि लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, और अगर कोई भी ऐसा काम है जो न के बराबर तुम्हें आता है ना, तो तुम उसमें ज्यादा कुछ करते नहीं हो, और थोड़ा थोड़ा तुम्हें आता ना तुम उछलते हो। थोड़ी अंग्रेजी आती तो आदमी बहुत उछलता है, पूरी आती है तो वो चुप रहता है, कुछ नहीं आती बेटा वो भी चुप रहता है। तो यहाँ अ लिटिल हो गया। यू हैव एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। अब यहां पर देखो, यू हैव एप्रिसिएशन, अ लिटिल अप्रिशिएशन, अ लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। जो पोइट्री उसने लिखी है उसके ऊपर भाई साहब इसको थोड़ा एप्रिसिएट करना है, ठीक है। मेन आर, अब यहां से देखो 31, अब आपको आंसर देना है बेटा फ्यू में से, एफ फ्यू में से और द फ्यू में से, ठीक है। अब तक जो ऊपर के क्वेश्चन थे ना उसमें सब अनकाउंटेबल थे, ये अनकाउंटेबल रहा, ये अनकाउंटेबल रहा, फिर देखो ये अनकाउंटेबल रहा, ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है और ये भी अनकाउंटेबल है। इसके बाद फिर देखो ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल और ये अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि लिटिल, लिटिल और द लिटिल ये पूरा फैमिली अनकाउंटेबल है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम यहां से, मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, यानी भाई साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्री रहते हैं गलतियों से। तो ऐसे कितने लोग हैं? एफ यू मैन, कुछ लोग ऐसे हैं
जो गलतियों से फ्री रहते हैं, ठीक है। बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता, यानी कुछ ऐसी किताबें हैं, ए फ्यू बुक्स, क्या लिखा हुआ है, ए फ्यू बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता, यानी गीता की जैसे कुछ किताबें हैं जो पॉपुलर है, गीता की जैसे कुछ किताबें हैं जो पॉपुलर है। फिर देखो, महेश इज विद मी फॉर डेज, महेश मेरे साथ है फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, तो ए फ्यू आएगा, क्योंकि फ्यू आएगा तो फिर तो न के बराबर दिनों के लिए साथ है, तो फिर साथ ही क्या है, तो एफ यू आएगा। अरे लिटिल पिटिल कैसे आ जाएगा 33 में यार, ये तो सभी काउंटेबल है, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, लिटिल वाली जो पूरा फैमिली है वो पूरा का पूरा फैमिली कभी भी काउंटेबल के साथ नहीं आता। फिर यहां से देखिए, जस्ट गुड बुक्स कैन मेक ए मैन वाइज, जस्ट गुड बुक्स कुछ किताबें हैं, कैन मेक, तो एफ यू बुक्स, क्या लिखूंगा बेटा, एफ यू बुक्स। मिस्टर ठाकर स्पोक्स वर्ड्स एंड सेट डाउन, उसने कुछ वर्ड्स बोले, एफ यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स बोले और बैठ गया। वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, वर्ड्स यानी वे शब्द, ही स्पोक जो भी उसने बोले, वर फुल ऑफ विजडम, वो बुद्धिमता पूर्ण थे या बुद्धि से भरे हुए थे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, द फ्यू। द फ्यू क्यों आया, द फ्यू वर्ड्स यानी जो भी शब्द उसने बोले थे, वर फुल ऑफ विजडम, वो बुद्धि से भरे हुए थे, बुद्धिमता वाले थे। अरे लड़के देखते हैं बेटा, जैसे ही कोई वीडियो जाता है, अभी देखना सुबह यही वीडियो 600-700 मिलेगा, तो बाद में देख लेते हैं, टिंगर बड़े खतरनाक है, ठीक है। स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड, ये लिखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स विद्यार्थी, आई हैव जो मेरे पास है, आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड वो बुद्धिमान है और डिसिप्लिन्ड है। विद्यार्थी जो मेरे पास है, यानी मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है, लेकिन जितने भी मेरे पास है वो सब बुद्धिमान वाले, बुद्धि वाले, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, द फ्यू हो जाएगा। ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी, ईयर्स यानी वो साल, आई स्पेंट इन दरभंगा जो मैंने दरभंगा के अंदर बिताए थे, वर नॉट हैप्पी वो मेरे खुश के नहीं थे, यानी जितने भी ये साल, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, द फ्यू, क्या आंसर होगा, द फ्यू ईयर्स। फिर देखिए, इफ यू स्पेंड रुपीज, अच्छा बढ़िया बात है, चलने दो गाड़ी। इफ यू स्पेंड रुपीज यू कैन गेट गुड पेन्स, इफ यू स्पेंड अगर तुम खर्च करो, एफ यू रुपीज कुछ पैसा, कुछ रुपये, यू कैन गेट तो कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा बेटा, एफ यू आएगा। आई हैव रीड बुक्स मैंने पढ़ी है, एफ यू बुक्स कुछ किताबें, मैंने कुछ किताबें पढ़ी है। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी क्लासेस आपके पास पहुंच जाए। इस नंबर पे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे कि सर हमें इस ग्रुप में ऐड कर दे, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। 299 रुपए में मात्र आप लोगों के लिए 2000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मॉक टेस्ट के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। 10 मॉडल पेपर है, 100 क्वेश्चन के 1000 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन आपके बेटा टॉपिक वाइज है। इन टेस्ट को दे ताकि आपका टाइम कैसा रहे, कितने सही आ रहे हैं, कितना जा रहा है, इसमें आपको रिजल्ट भी बताया जाता है। इस नंबर पे बात कर सकते हैं आप इसके लिए भी। आज और अभी के लिए बेटा बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे कल। क्लासेस का टाइम है मेरा 3 PM, 3 PM के बाद 4 PM, 4 PM के बाद 6 PM, 6 PM के बाद 9 PM। ये 4 क्लासें तो मेरी चल रही है, ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है यहाँ पर, और फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे तो इसका क्या ही करे। अरे जोश आएगा तुम में, जोश, ये मेरी गारंटी है। MP वाले, राजस्थान वाले, यूपी वाले, बिहार वाले जो भी देख रहे हैं वो ध्यान से सुने इस बात को। इन क्वेश्चंस को करने के बाद एक अलग सी उमंग आपको देखने को मिलेगी। आप कितना ही पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। 5000 क्वेश्चन का भोकाल चल रहा है 6 बजे, और यहाँ 2000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, कंप्लीट पूरा पैक दे रखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ध्यान रखें बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच।